नमस्कार, मैं हूं आरती गौतम और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को एंड थैंक यू हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं बचपन की। जहां तक मुझे अपना बचपन याद है, हम ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे और हमारे खुद के ब्रदर और सिस्टर्स के साथ वी हैड लॉट ऑफ कजिन्स इन द फैमिली। तो जो भी आता था वो हम सब मिल बांट कर खेलते थे, मिल बांटकर ही एक दूसरे के साथ हर चीज़ में भागीदार बनते थे। खिलौने हों, कपड़े हों, कुछ भी हो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट हमेशा कि हम शेयर करें और यही चीज़ हम हमारे बच्चों को भी आज सिखाते हैं। पर उस समय खिलौनों की बात अगर किया जाए तो किसी के लिए रिस्पेक्टिवली एक एक खिलौना कभी नहीं आया है। जो आता था सबके लिए आता था और मिलजुल कर आज हमने खेल लिया, आज किसी और को दिया, ऐसे करके हम शेयर करते थे। खिलौनों की जो परिभाषा है वो उस समय में कुछ और थी और अब खिलौनों की परिभाषा बदल चुकी है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है बच्चों का विकास कितना ज़रूरी है खिलौनों के साथ। आज हमारी चर्चा का जो विषय है, इस पे आज बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है मिसेस रचना दवे। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रचना मैम जो हैं ये सेक्रेटरी हैं नूतन बाल शिक्षण संघ, जो वडोदरा में ही लोकेटेड है। ये पिछले 20 साल से चाइल्ड एजुकेशन में काम कर रहे हैं। 12 साल इन्होंने एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है। प्री पीटीसी कोर्स जो हम कहते हैं प्री स्कूल कोर्स जो है, उसमें एज अ प्रिंसिपल ये काम कर चुके हैं। ये एक एडिटर हैं बाल मूर्ति मैगज़ीन की, जो मैगज़ीन अभी तक पब्लिश हो रहा था पर पिछले 6 महीने से ये ई मैगज़ीन हो गया है और ये मैगज़ीन काम करता है बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड और काफ़ी सारी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस और बच्चों के ग्रोथ को रिलेटेड ये मैगज़ीन काम करता है और ये हेल्पफुल है पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए। मैम जो हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये बेस्ट चीज़ें क्रिएट करते हैं वेस्ट में से और इनमें सबसे ज़्यादा जो ये इम्पोर्टेंस देते हैं, इनका फेवरेट है वो है टॉयज़। और आप देख भी सकेंगे आज इनको कि ये आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टॉयज़ शेयर करने वाले हैं जिन्होंने वेस्ट से क्रिएट किए हैं। सो मैम, आपका हार्दिक स्वागत है वीएनएम टीवी में एंड वी आर रियली हैप्पी कि आज आप जुड़े हैं और आपके साथ आज चर्चा करने में डेफिनेटली मुझे अपने दिन ज़रूर याद आएंगे बचपन के, पर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आई थिंक वो भी समझ पाएंगे कि पहले की चीज़ों में कितनी सिंप्लिसिटी थी और ऑब्जेक्टिव तो उसमें भी यही था कि भाई बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए, उनका ग्रोथ होना चाहिए। तो मैम, आपसे सबसे पहले हम यही सवाल करना चाहते हैं कि खिलौने जो हैं वो बच्चों के विकास में क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबको मेरा नमस्कार और बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको मेरा हेलो। और आज आपके अच्छे वाले खिलौने का टॉपिक है तो आप खूब मज़ा लेंगे। जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बच्चों को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आनंद मिलना चाहिए। अगर आनंद उनको जिसमें से भी मिलता है तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। और खिलौने तो नाम सुनते ही बच्चे कूद पड़ते हैं और इतना अच्छा उनको महसूस होता है, इतना आनंद मिलता है, उतना सुकून मिलता है कि वो बहुत ही खुश रहते हैं। तो वैसे देखने की बात है कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, तो उसमें ये खिलौने का बड़ा पार्ट रहता है। जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बोले तो वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ जुड़ जाता है सोशल डेवलपमेंट, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं तो कितना घुल मिल के खेलते हैं। जब भी खेलते हैं तो एक दूसरे के टर्न की बारी के लिए राह देखते हैं। फिर एक दूसरे के साथ अगर कुछ शेयरिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं और फिर निपटा भी लेते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी उनमें डेवलप होती है। और सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी होती है वो लीडरशिप की होती है। जब खेलने लगते हैं तो कोई एक तो लीडर के रोल में आएगा ही आएगा। तो ये भी उनकी क्वालिटी डेवलपमेंट
में पार्ट ले लेती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए टॉयज़ बहुत ही यूज़फुल है। और चाहे पुराने हो या नए हो, बच्चों के लिए खिलौने मिलना वही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम देखते हैं कि गांव में अलग प्रकार के खिलौने चलते हैं, शहर में अलग प्रकार के खिलौने चलते हैं, पर जब भी बच्चों के पास खिलौने होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और जैसे उनका एक दोस्त ही हो वैसे ही उनको समझते हैं। तो इस प्रकार से टॉयज़ का बहुत सारा रोल रहता है कि वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चे उसमें, और माँ बाप उनके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं कि अगर हमने कुछ बच्चों को दिया है, कुछ खेलने के लिए दिया है, तो उसका कुछ एजुकेशनल वैल्यूज़ है कि नहीं, तो वो भी टॉयज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं रचना मैम। और जो उन्होंने बताया कि टॉयज़ जो है वो एक खुशी देता है बच्चों को। अगर कोई भी खिलौना, आज भी अगर हम हमारे बच्चों को ये बोलें कि हम आपके लिए कुछ नया खिलौना लाए हैं, तो दे आर सो हैप्पी, वो जंप कर लेते हैं वहां से और पूछते क्या सरप्राइज है, क्या खिलौना है। हाँ, खिलौना बाय करने के लिए जब एज अ पेरेंट हम जाते हैं मैडम, तो हम क्यों एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो हम हमेशा फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि एज अप्रोप्रिएट खिलौना होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, कुछ अगर आप उस पर बताएं तो। बहुत सच्ची बात है कि अगर हम खिलौना बाय करने जाते हैं तब ये अवश्य देखते हैं कि हमारे बच्चों की आयु के अनुरूप है कि नहीं जी। वो जो बच्चों के डेवलपमेंट के माइलस्टोन होते हैं उसके अनुरूप एजुकेशनलिस्ट और जो खिलौने बनाने वाले हैं वो मिल के तय करते हैं कि कौन सी उम्र में कौन से खिलौने से बच्चे का क्या विकास होता है। तो जैसे जन्म से लेके 3 महीने तक के बच्चों के लिए आप देखोगे तो वो हमारे यहाँ जो पारना होता है उसमें ऊपर लगा हुआ हैंगिंग होता है, तो वो बहुत काम कर जाता है। इससे आगे 3 से 6 महीने में जाओगे तो उनके हाथ में झुनझुना दे दिया तो वो बहुत अच्छे से काम कर लेता है। फिर उससे आगे जाएंगे तो जो हाथ में पकड़ने वाली चीज़ें हैं वो उनके काम में आ जाती है। उस टाइम पे हम उनको घर के ही जैसे वेसल्स है उनमें से कुछ चम्मच या कुछ दे दिया तो वो उनसे खेलने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें उनको पसंद आती है क्योंकि उनके एज के अप्रोप्रिएट है। अगर छोटे बच्चों के हाथ में इतना बड़ा बॉल दे दिया तो वो पकड़ भी नहीं पाएंगे और उससे खेल भी नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी उम्र में कौन से खिलौने उनके लिए अप्रोप्रिएट है। और अब ये सब अच्छी तरीके से रिसर्च करके लिखा हुआ होता है कि ये 2 साल के बच्चों के लिए, ये 3 साल के बच्चों के लिए, ये 8+ है। तो उस हिसाब से अगर हम बच्चों को देते तो उनको मज़ा भी आता है और उनके लेवल का जब उनको मिलता है तो वो खेलने में उनको अलग ही मज़ा आता है। अपने छोटे बड़े फ्रेंड्स के साथ वो जब शेयर करते हैं तभी अगर कुछ नहीं आता है तो थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो उसको सिखाने में लग जाता है। तो उस तरीके से बड़ा और छोटा जो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, उनका जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। तो वो सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है कि जब हम बच्चों के साथ खिलौने लेने जाए या बच्चों के लिए खिलौने लें तो उनकी उम्र को देखते हुए लें। और एक चीज़ उसके साथ बहुत ख़ास जुड़ी हुई है कि बच्चों के साथ हम जब खिलौने लेने जाते हैं तो उनको बड़ा वाला टेडी बेयर या ऐसा कुछ जो बहुत ही आकर्षक हो वो ही उनको लेने में दिल आ जाता है। पर हमें एज अ पेरेंट्स ये देखना चाहिए कि सेफ्टी वाइज वो ठीक है कि नहीं, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से वो ठीक है कि नहीं, उनकी उम्र के हिसाब से ठीक है कि नहीं। Correct. अगर ये सब देखते हैं और बच्चों के साथ उसमें थोड़ा सा बच्चों का दिल ऐसा हो जाता है कि मुझे तो ये लेना था पर मम्मी ने बोला ये लो, पर जब वो खेलेंगे तब उनको पता चलेगा कि टेडी बेयर एक बार खेल लिया और फिर रख दिया, पर ये जो मैंने लिया वो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के पास वो नहीं है, वो आज मेरे पास है। तो ये सब सारी फीलिंग्स भी उसके साथ जुड़ी रहती है। बिल्कुल, बहुत सही बता रहे हैं मैम। और आजकल तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि जो भी टॉय आप पिकअप करने जाते हैं मार्केट में उसमें एज ग्रुप ऊपर मेंशन ही होता है कि भाई ये टॉय जो है वो इतने साल के बच्चों के लिए है, अबव लिखा जाता है उसमें। तो आई थिंक जब आप जाएं तब वो आप चेक डेफिनेटली करते ही होंगे। और आजकल शॉपकीपर्स जो हैं
वो भी पहले पूछते हैं यही प्रश्न कि कितने साल के बच्चे के लिए आपको चाहिए। हाँ, आप अपने बच्चे की पसंदगी का टॉय लेने जा रहे हैं वो बात अलग है, पर डेफिनेटली जिस तरह मैम बता रहे हैं कि एज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा उसे एज अप्रोप्रिएटली खेलने के लिए जब बैठते हैं तब अगर वो उसकी एज का होगा तभी उसे उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर उससे एज से छोटा है वो लेवल या उससे बहुत ज़्यादा है तो दोनों में ही उसे मज़ा नहीं आएगा और आपको एज अ पेरेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके साथ बैठकर। सो दैट इज़ अनदर थिंग। तो एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ परचेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ मैम ने जो बताया। मैम आगे अगर बढ़ें तो पहले के ज़माने में खिलौने जो उसका डेफिनेशन था वो बहुत अलग था, और आज के ज़माने में भी जो नए हम बोलते हैं न्यू एरा की जो टॉयज़ आजकल बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ आ गए हैं और बहुत सारे वायरलेस टॉयज़ आ गए हैं, इतने सारे टॉयज़ अवेलेबल हैं अब मार्केट में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टॉयज़ का जिस ऑब्जेक्टिव से हम टॉय बनाते हैं उसकी वो परिभाषा चेंज हो गई है? हाँ, परिभाषा तो चेंज हो गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर ले तो वो भाषा में से हम उनको वापस ला सकते हैं और बच्चों को जो एन्जॉयमेंट या जो आनंद या जो सुकून वो खिलौनों से मिलता था वो हम वापस ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि बैटरी ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर ले लिया, 2-3 दिन या 4 दिन खेला, आसपास के पड़ोस में किसी के पास नहीं है और बच्चे को लगा हाँ मेरे पास आ गया, दूसरे बच्चों ने भी उसको बढ़ावा दे दिया, फिर 2-3 बार खेलने के बाद वो ऐसे कोने में पड़ा रहता है क्योंकि वो उसको इतना मज़ा नहीं दे पाता है क्योंकि इतना इंटरैक्टिव नहीं होता है। जबकि हमारे जो पुराने वाले मिट्टी से बने खिलौने होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी को आप बार बार भिगो के बार बार बना सकते हो तो नया कुछ बनता रहता है, आप अपना क्रिएशन उसमें डाल रहे हो और हर बार आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि मैंने बनाया। 4 बार आप दिखा सकते हो मम्मी को आज मैंने ये बनाया, 1 वीक के बाद बोला कि ये बनाया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नए ज़माने के जो खिलौने हैं उसमें नहीं मिल पाती है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे इसमें साइंस कुछ छुपा हुआ है, तो अगर कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाले हैं और जिनको बहुत इंटरेस्ट आता है साइंस में वो देख सकते हैं, वो खिलौना आए उसको 2-3 बार चलाए उसके बाद उसका सीधा ध्यान यहीं पे रहता है कि कैसे ऑपरेट हो रहा है, मैं खोल के देख लूँ। तो मम्मी पापा की चिंता रहती है कि ये 1000-1500 को लिया है और ये 2-3 दिन भी नहीं खेला और ये तो खोल दिया, अब क्या करेंगे। अगर बच्चा स्मार्ट है और कुछ दिक्कत नहीं है तो वो जोड़ पाता है, अगर नहीं जोड़ पाता है तो पूरा खिलौना वेस्ट हो जाता है, ऐसा मम्मी पापा को लगता है, पर वैसे वेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसने कुछ तो ढूंढा है उसमें से। तो ये चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है तो वो हो सकता है। तो उसमें भी एक जो इमेजिनेशन का लेवल है तो वो उनको मिल सकता है कि मैं भी ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ या मैं ऐसे उसको कैसे चलाऊँ। जैसे छोटी छोटी चीज़ को जोड़ के मैं उसमें बैटरी डाल के कैसे छोटे से पानी के टब में उसको फिरो सकता हूँ, वो सब चीज़ें वो देख के कर सकते हैं, पर सभी बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खिलौनों से खेलना होता है, उसमें से कुछ लर्निंग मिले या ना मिले उनके साथ उनका कोई निस्बत नहीं होता है। तो ये परिभाषा बदल ही गई है और अगर पेरेंट्स थोड़ा सा जागरूक बन के प्रयत्न करते हैं तो हम अवश्य ही उनको ये मज़ा भी दे सकते हैं और उनका लर्निंग जो है वो बढ़ा सकते हैं, उनका जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है वो ऐसे खिलौने से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो वो भी हो सकता है। जी तो बहुत बढ़िया बताया रचना मैम ने। और मैं अब आपको मिट्टी के खिलौनों पे ही आने वाली थी लेकिन आपने वो टॉपिक ऑलरेडी छेड़ दिया। तो वही था मैम के, और मैम बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मिट्टी के खिलौने जो हैं दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। वो मिट्टी का जो एक बॉल होता है उसी में से बच्चा अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता है। यहाँ सिर्फ बात इतनी है कि आपको
आपको एज एन अडल्ट अगर बच्चा छोटा है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपना टाइम थोड़ा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। अगर आपको मिट्टी से कुछ गढ़ना है तो उसमें कितनी मिट्टी, कितना पानी डालना है और कैसे आप उस चीज़ में से क्या बना सकते हैं, तो वो पहली गाइडेंस तो आपको देनी है। जैसे बाकी टॉयज में आप देते हैं, अगर आप बैटरी ऑपरेटेड टॉय भी लाते हैं घर में, या आप लेगो लेकर आते हैं, आप ब्लॉक्स लाते हैं, आप कुछ भी लाते हैं, तो उसमें हर जगह में आपको पहले तो बच्चों को बताना ही पड़ता है कि इसको खेला कैसे जाता है। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक मिट्टी के खिलौनों की एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि बच्चों की जो फाइनल मोटर स्किल्स हैं, जो उनकी ये जो ग्रिप है, ये मसल्स है, ये बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और जिससे बच्चों को आगे चल के पेंसिल होल्ड करना, क्रेयॉन पकड़ना, ये सब चीज़ों में बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। और आजकल के ज़मानों में मैम, अगर मैं एज एन एजुकेटर देखूं तो मैक्सिमम इश्यूज वहीं आते हैं कि बच्चे लिखते नहीं हैं। पेरेंट्स की मैक्सिमम कंप्लेंट वही होती है कि बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ने को तैयार है, क्रेयॉन पकड़ने को तैयार नहीं है, उसे बोलना सब कुछ है, તમે પૂછી લો એ બધું કહી દેશે, પણ એને પેન્સિલ નથી પકડી, એને બહુ આળસ આવે છે। तो आई थिंक ये सब चीज़ों में आप बेस्ट वेज यही है कि आप जितना उनको ये क्ले मोल्डिंग है या मिट्टी का कोई भी चीज़ अगर आप उनको देंगे तो ये सब चीज़ों में उनकी ये मसल्स डेवलप होंगे। मसल्स एक बार रिलैक्स हो जाती हैं फिर बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। और उसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है कि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि बच्चे के राइटिंग भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको मिट्टी पकड़ी ही नहीं है कोई भी बार, तो फिर कैसे वो सब मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए अब हमें टिप्स देनी पड़ती है पेरेंट्स को कि आप बच्चों को खिलौने में ये चीज़ दो सबसे ज़्यादा, तो तब जाके वो देते हैं। तो एक और चीज़ भी जुड़ गई है कि इन्फेक्शन का डर रहता है, तो पेरेंट्स वहाँ बहुत ही धूल मिट्टी से दूर ही रखते हैं, पानी से दूर रखते हैं। जैसे हमारे पंचमहाभूत की ये जो चीज़ है, ये पानी और मिट्टी तो इतना काम करता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो पानी और मिट्टी में इतना खेलने दो उनको, तो उनका बहुत सारा ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा जी। और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि ये क्लास कर लो, वो क्लास कर लो, यहाँ पे भेज लो, तो वो सब की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे खेलते हैं, उनके साथ जो उनके लिए हैप्पीनेस का जो स्त्राव बढ़ता है, उससे अपने आप वो ब्रेन डेवलपमेंट में यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ भी है उसके साथ। और एक चीज़ जो है कि हम जो नए खिलौने ले रहे हैं, तो वो नए खिलौनों में ज़्यादातर क्या होता है कि एक स्टीरियोटाइप जैसा दिखता है जी। तो वो हमारे पुराने वाले खिलौने और मिट्टी के खिलौने में नहीं होता है। वहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्योंकि आज उसमें से अगर बच्चे ने बिल्ली बनाई है तो कल उसमें से चूहा बनाएगा या उसमें से आदमी बनाएगा, तो वो वैरायटी जो बनती है, क्रिएटिविटी बच्चे की बहुत बढ़ती है। बहुत सही बता रहे हैं। और आई थिंक मैम लास्ट पूरा साल हम घर पे जो रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स और बहुत सारे टीचर्स ने नए मीडियम्स ढूंढ लिए कि घर की चीज़ों में से आप किस तरह बच्चों को एंगेज रख सकते हो। और आई थिंक ये सबसे अच्छा साल रहा, क्योंकि टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा इंट्रोस्पेक्शन था कि भाई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर 15 दिन में बाहर जाके एक नया खिलौना खरीदें। हम घर की ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट हम ऐसे उठा के फेंक देते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों के डेवलपमेंट में, उनकी स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा एक साल हम सबके लिए, और बच्चों ने एंजॉय भी किया। दैट वाज द बेस्ट थिंग। आई डोंट थिंक सो, मैंने अपने बच्चों को टॉयज या उसके सजेशंस दिए पेरेंट्स को, दे आर ऑल एंजॉयिंग, स्टिल एंजॉयिंग। अब तो सब कुछ खुल गया है, मार्केट भी खुल गया है, बट स्टिल वो लेसिंग बोर्ड्स, वो घर के वो कार्टन्स में से बोर्ड बनाना, वो सब बच्चे अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, अगर हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा इसमें भी उतना ही मजा आएगा, तो बच्चों को जरूर मजा आएगा। राइट। तो मैम नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे वही था कि कितना हद तक आपको ऐसा लगता है कि ये टॉयज जो है वो एक स्टेटस ओरिएंटेशन उसमें आ गया है कि भाई ये स्टेटस हो गया कि भाई आज मेरा बच्चा हैमलीज से टॉय लेकर आया है, तो कितने हद तक आपको ये सही लगता है? इसमें एक चीज़ ये जुड़ी हुई है कि अगर हम चाहते हैं तो हम बड़ी दुकान से ले लेते हैं जी। हमें बात करनी है कि हमने यहाँ से ख़रीदा है।
हमारे लिए स्टेटस का है, पर बच्चों के लिए वो नहीं है। करेक्ट। बच्चों के लिए ये है कि मुझे किसमें से ज़्यादा आनंद मिलता है और कौन से खिलौने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती कर सकता हूँ। मैं उसको तोड़ूँ, फेंकूँ, ऊपर नीचे कर लूँ, फिर भी वो टूटता नहीं है और मेरे साथ रहता है। करेक्ट। तो बच्चों के लिए स्टेटस की तो कुछ बात है ही नहीं। राइट। ये है हमारे बड़ों की बात, और ये बहुत ही हो गया है कि मेरा बच्चा तो वीडियो गेम खेल रहा है, मेरा बच्चा तो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तो उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। पर ये गर्व महसूस करने की बात से ज़्यादा बच्चों को हम गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, वो भी एक देखने की बात है। करेक्ट। हमारे पास कैरम बोर्ड, चेस सब अवेलेबल है जी। और इजीली वो मिलता भी है, उतना उस पे एक्सपेंसिव भी नहीं है वो। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो इसमें खेले, मोबाइल पे खेले। जी। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है बोलते हुए कि जूम पे आप सब इकट्ठे हो और फिर ऑनलाइन गेम खेलो। उसकी बजाय आप उनके साथ बैठ के कुछ क्यों ना खेले कि हम सब ऐसे मिल के बैठते हैं और हम कुछ अंताक्षरी खेलते हैं या कुछ नया नॉलेज बढ़ सके वैसा कुछ खेलते हैं। तो बच्चों को मोबाइल में खेलना पसंद है कि नहीं है वो तो दूसरी बात है, पर हम हमारे स्टेटस के लिए उनको ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि अरे आपके बच्चे को ये नहीं पता है कि ये गेम भी अभी चला है। तो ये, और हमने वो एक गेम का नाम भी सुना था कि जो जानलेवा साबित हो गई और बैन करना पड़ा उसको, पबजी। तो इतनी हद तक हमें स्टेटस के लिए नहीं जाना चाहिए जी। और अगर हम सच्चे पेरेंट्स हैं, जागरूक पेरेंट्स हैं और सच में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करें कि जिससे उनका पूरा लाइफ का एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बनता जाए, तो उस चीज़ों की बजाय हम उनको अपने पुराने वाले या फिर नए जो भी अवेलेबल है पर गैजेट्स वाले गेम्स को ना दें। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वही है कि स्टेटस जो है वो पेरेंट्स को लिमिटेशन में ले आता है, पर आई थिंक बच्चों के लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों का, और आजकल के बच्चों का तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया है मैम इंटरेस्ट, क्योंकि एक टॉय के साथ वो ज़्यादा दिन गुजार ही नहीं सकते हैं। उनको फिर हर हफ्ते कुछ नया चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को हर हफ्ते कुछ नया चाहिए, तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन समथिंग के जो लंबा समय चले। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें ताकि वो आज खेले और कल अगर टूट जाए तो आपको ही अफसोस होगा क्योंकि इतना महंगा लेकर आए थे इसीलिए। और अब तो देयर आर कंसेप्ट्स लाइक टॉय लाइब्रेरीज, वो इतना अच्छा कंसेप्ट है कि आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए और आपके बच्चों को अगर ऐसा कुछ अच्छा लगता है कि भाई मुझे हर हफ्ते कुछ नया चाहिए, तो परचेज करने की क्या ज़रूरत है। आप टॉय लाइब्रेरी से ले लीजिए और हर हफ्ते वो टॉय को चेंज कर लीजिए अगर आपके बच्चों को वैरायटी चाहिए तो। और जहाँ तक हो सके टॉयज ऐसे लें जो लंबे समय तक उनको एनग्रॉस्ड रखें, क्योंकि बच्चे बैठना भूल गए हैं, है ना मैम। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने टॉय लाइब्रेरी को याद किया, तो मैंने मेरी बच्ची को 15 साल पहले ऐसे ही जोड़ दिया था। उसको भी बहुत नया नया चाहिए, तो वो टॉय लाइब्रेरी का यूज़ करती थी और अपने आप खिलौने को खेल के फिर वापस कर लेती थी जी। और उसके साथ ये और चीज़ मुझे जो फ़ायदा दिखा वो ये रहा कि मेरी आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी वो एक ही खिलौने का यूज़ कर सकते थे। मतलब एक मेंबर है तो उसके साथ और बच्चे भी जुड़ जाते हैं और उनको पता चलता है कि भाई ये खिलौना तो लाइब्रेरी का है, तो मुझे उसको तोड़ना नहीं है, मुझे उसको ठीक से रखना है, इसका कोई पार्ट गुम ना हो जाए। तो उनको ये एक वैल्यू आती है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। आई थिंक आप टॉय लाइब्रेरी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया। आई नो कोविड का सिचुएशन है तो आपको लगेगा कि हम आपको टॉय लाइब्रेरी क्यों भेज रहे हैं, पर आप अभी कोविड को अगर हम कहें कि भाई कोविड जब खत्म हो जाए उसके बाद भी आप जा सकते हैं। टॉय लाइब्रेरीज तो बहुत सालों से कंसेप्ट यहाँ पर हमारे देश में चल ही रहा है, बट हाँ कोविड में इट्स नॉट सेफ क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। आई एम श्योर वो भी उसको क्लीन रखते होंगे,
बट अभी के समय नहीं, जब आपको लगे सब कुछ सेफ है तो यू कैन डेफिनेटली टेक योर चिल्ड्रन टू द टॉय लाइब्रेरीज। अब मैम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आप बिलीव करते हैं कि वेस्ट में से हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई कैन सी आपने बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट किया है और आप लेकर भी आए हैं, तो क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और दर्शकों के साथ? हाँ 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 जी। जैसे हमारे पास घर में काफ़ी सारी चीज़ वेस्ट रहती है, जैसे बॉटल है, कपड़ा है, फिर आइसक्रीम के कप है या मैच बॉक्स है। तो उस सभी चीज़ों से बच्चे भी आजकल तो बहुत कुछ यूट्यूब में से देख देख के बनाते जाते हैं जी। तो वही सब चीज़ें उनके लिए खेलने के लिए भी काम आती है। और अगर बड़ा बच्चा बनाता है तो छोटा बच्चा इससे खेलने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है बच्चों का कि मेरे भैया ने बनाया या मेरी दीदी ने बनाया और मैं उससे खेल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें और एक चीज़ जो जुड़ जाती है वो हमने खुद ने बनाया, तो वो इतना अच्छा सुकून देती है कि मैंने खुद ने बनाया मेरे बच्चों के लिए या मेरे बच्चों ने बनाया। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, उनका क्रिएटिविटी डेवलप हो रहा है, वो अच्छे समय के लिए एंगेज हो रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग फिर मोबाइल पे चले जाते हैं। तो उसके बजाय अगर हम ऐसे एक दो बार उनके साथ बैठ के करेंगे कि चलो ये बनाए वो बनाए, तो फिर उनको एक थोड़ा सा हैबिट होता जाएगा कि अगर कुछ दिखता है तो वो बोलेंगे कि ये फेंकना मत, हाँ, मुझे उससे कुछ बनाना है। सही। और छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे से पत्थर भी लेके आएंगे या कुछ उनको नया रबर मिल गया है तो वो भी उनके खजाने में रहता है। और अगर किसी ने उसको फेंक दिया तो वो चिल्ला चिल्ली करने लगेंगे क्योंकि वो उनका बड़ा ही बहुत ही उपयोगी खजाना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बनती है कि जो हम बार बार खेलेंगे फिर भी नहीं टूटेगी और लंबी चलेगी, और उसके साथ इतनी हमारी भावनाएं जुड़ जाती है कि ये मैंने बनाया है। तो अगर मैं बड़ी भी हो जाती हूँ फिर भी उसको एक जगह पे सेफ रखूँगी मेरी याद के तौर पे कि ये मैंने बनाया है, और सालों तक मैं उसको रखूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ ये जुड़ जाता है कि सभी को एक दूसरे के साथ क्वालिटेटिव टाइम शेयर करने का अवसर बहुत ही मिलता है। क्योंकि अगर बच्चा कुछ बनाते अटक गया है या उसको कुछ दिक्कत हो रही है तो वो हमसे बात करेंगे, फिर हम उनके साथ जुड़ेंगे, तो हमारा और उनका ये जो टाइम स्पेंड हुआ है वो बहुत ही अच्छा जाता है। और बच्चों को यही चाहिए कि हमारे पास कोई बैठे, हमें सुने, हम जो करते हैं वो देखे, हमारे साथ कुछ क्रियाकलाप में जुड़ जाए। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ही पसंद है। तो बहुत ही अच्छा रहता है कि हम कुछ मटेरियल हमारे घर पे है उससे कुछ बनाए और बच्चों के साथ उसी से खेले। जैसे चेस बोर्ड हम घर पे भी बना सकते हैं, कैरम बोर्ड भी बना सकते हैं। जी, तो सब कुछ बना के कर सकते हैं। और आई थिंक आप सब देख सकते हैं कि मैम ने कितनी सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट की हैं और कितनी सारी चीजें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे आपने हाँ ये लेस बोर्ड का याद किया था, तो ये ऐसे ही बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इससे आई और हैंड कोऑर्डिनेशन और मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। मुझे वो टूथपेस्ट वाला टूथब्रश वाला बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कुछ एकदम ब्यूटीफुल सा क्यूट सा लग रहा है। ये जो हमारा स्टिक पपेट हम बोलते हैं वो चीज बनाई हुई है जी। हमारे जो सॉक्स होते हैं उसमें से काट के बनाया हुआ है। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा है। आई थिंक बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। द ओनली थिंग इज जो मैम ने बताया कि आपका समय देना जरूरी है। और वाओ वेरी नाइस। ये मैच बॉक्स में से बनाया हुआ है और इससे हम एक मेमोरी गेम बहुत अच्छे से करवा सकते हैं जी। इसको घुमाते जाओ, देख लो, जल्दी से देख लो, क्योंकि उनके पास आएगा तभी ये क्या है वो दिखेगा। तो फिर हम घुमाते जाएंगे और वो देखते जाएंगे और फिर उसको छिपा देना है और बोलना है कि कौन से एनिमल्स थे। तो ऐसे मेमोरी गेम बहुत अच्छी खेल सकते हैं। वो मिट्टी के खिलौने मैम जरूर दिखाइएगा ऑडियंस को, क्योंकि बहुत ही सुंदर बने हैं वो। ये जो ये तो हम सब बनाते ही थे जब छोटे थे तब। राइट, बहुत ब्यूटीफुल। और आई थिंक वो पानी का बॉटल आपने शायद कुछ यूज किया है उसमें। ये बॉटल से बनाया हुआ है। राइट,
ओके, वेरी क्यूट, बहुत सुंदर। मैम ने अपने सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड आई थिंक ये सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने खुद बनाई है। जब हम खुद बनाते हैं या बच्चे खुद बनाते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं हमारे इमोशंस, और हमें ये लगता है कि हमारी बनाई हुई चीज़ सबसे ज़्यादा सुंदर है। और आई थिंक पेरेंट्स को भी ये अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा चाहे कैसा भी चीज़ क्यों ना बनाए, बहुत बढ़िया बनाया, क्योंकि वो हमारे बच्चे ने बनाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों के लिए आई थिंक वो सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती कि भाई इसकी आंख ऐसे नहीं है, परफेक्ट नहीं है। उन्होंने जो वो बनाया है उसी में वो लोग बहुत ही प्राइड लेते हैं और वो उसी हिसाब से शेयर करते हैं। मैम, जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके उनको खिलौने दीजिए और जितना हो सके उतना खुली हवा में उनको खेलने के लिए भेजें। 1 या 2 घंटा अगर खुली हवा में खेलने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उनके आनंद के लिए और उनके फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। मोबाइल या स्क्रीन का यूज़ करना है तो वो बहुत ही बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्ण उसका यूज़ करें, हम भी और बच्चे भी। तो हम खिलौने के साथ खेलने का जो आनंद है वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रचना मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि खिलौनों की कमी तो हम में से किसी को नहीं रही है कभी भी, ना हमारे ज़माने में ना आज के ज़माने में। आज बहुत वैरायटी ऑफ टॉयज़ बाहर बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक चीज़ ज़रूर सिखाइए कि वो उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि हर बच्चा हमारे बच्चों के जैसे प्रिविलेज नहीं होता है। हर बच्चे को वो महंगा टॉय नहीं मिलता है। आज भी अगर हम देखें गांव में, बस्तियों में, तो बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं है। आज भी वो पत्थर को ही कुछ बना लेते हैं और उससे खेलते हैं। तो हमारे बच्चे, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, उनको प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर बताइए कि वो कितने प्रिविलेज्ड हैं एंड दे आर रियली लकी कि आप उनके पेरेंट्स हैं और उनके पास इतना सब कुछ है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए या एंजॉय करने के लिए। बाहर कुछ लोगों के पास शायद ये सब कुछ नहीं है। सो लेट्स बी ग्रेटफुल, हम ग्रेटफुल रहें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जब आपको लगे कि आपके बच्चों के खिलौने बहुत पुराने हो गए हैं या फिर आपका बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, अब उसे उस खिलौने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ जाके शेयर करिए ऐसे बच्चों के साथ जिन्हें उन्हें देखकर मज़ा आए, खेलने में भी मज़ा आएगा। आई नो उनको बताने वाला ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे कि इस खिलौने से आपको क्या इम्पोर्टेंस है इस खिलौने की, या आपकी क्या ग्रोथ होगी इसको लेकर, पर आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी। सो प्लीज़ स्टे सेफ, घर पर रहिए। और मैम बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा समय अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए एंड बी सेफ एवरीबडी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन VNM TV किड्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।